सिंधुराज मुंज परमार का भाई था। हुआ क्या था, मुंज परमार के बेटा नहीं था। एक दिन हम बात कर रहे थे कि अपने यहां भारत में थोड़ी समस्या थी कि राजाओं के बेटे तो बेटा नहीं होता, तो भाई के बेटे गोद लेके राजा घोषित कर देते। तो मुंज परमार के बेटा नहीं, तो भाई कौन है उसका, सिंधुराज। और सिंधुराज के बेटे का नाम था भोज। क्या नाम था, भोज। भोज परमार उसके बेटे का नाम था। तो मुंज ने कहा भाई मैं यदि मर जाऊं तो मेरे बाद में मेरे भाई के बेटे को गोद लेके राजा बना देना। और भाई का बेटा कौन है, भोज। लेकिन मुंज परमार तो अचानक ही तलब सेकंड वाले हमले में लड़ता हुआ मारा गया। तो अब राजा किसको बनाना पड़ेगा, भोज। बहुत छोटा बच्चा था। तो दो तरीके होते हैं, या तो छोटे बच्चे को राजा बना दो और कुछ टाइम तक उसके संरक्षक के रूप में कोई दूसरा आदमी क्या कर लेगा काम। सिंधुराज ने कहा यार यदि भोज को भी राजा बनाएंगे तो संभालना तो मेरे को ही है, तो क्यों ना मैं ही बन जाऊं। भोज को तो बनना ही है, तो मेरे मरने के बाद बन जाएगा। इसलिए मुंज और भोज के बाद में बीच में कौन बन गया, सिंधु। अच्छा, मुंज परमार अचानक मर गया तो मालवा में आशा आएगी कि निराशा आएगी, लोग निराश होंगे, सेना निराश होगी, यार अपना तो राजा ही मर गया। आसपास वाले राजा कॉन्फिडेंट हो गए कि लो मुंज मर गया, अब तो अपने मालवा को खदेड़ी देंगे, अब तो मालवा को हरा ही देंगे। लेकिन इतने में आया सिंधुराज। कौन आया, और आसपास वालों को सबको पिटा सिंधुराज ने वापस। एक बार नई हिम्मत का संचार किया। किसका हिम्मत का संचार किया मालवा में नई हिम्मत लाने वाला यदि कोई राजा, तो वो राजा कौन है, कौन है, क्या लेके आया, अगला राजा कौन है, भोज। अब सुनो बात, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया कि मुंज परमार ने मेवाड़ के शक्ति कुमार पर आक्रमण किया। इस समय उसने आहड़ को तोड़ दिया और चित्तौड़ के किले पे कब्जा कर। तो चित्तौड़ के किले पे कब्जा किसका हो गया, मुंज परमार। इसका मतलब मालवा के परमारों का अपने कौन से किले पे कब्जा हो गया, चित्तौड़। मुंज परमार के मरने के बाद मालवा में परमार राजा कौन बना है, सिंधुराज। तो चित्तौड़ पे कब्जा किसका हो गया, सिंधुराज। सिंधुराज के मरने के बाद राजा कौन बना है, भोज। तो चित्तौड़ के किले पे कब्जा किसका हो गया, भोज परमार। इसलिए आप पढ़ते होगे धंधुक को चित्तौड़ में मालवा के भोज परमार ने शरण दी। समझ में आई कि भाई मालवा का भोज परमार है, वो चित्तौड़ क्या कर रहा है, क्योंकि उसके ताऊ ने चित्तौड़ को जीत लिया था। मुंज परमार उसका ताऊ था और ताऊ ने चित्तौड़ जीत लिया था, इसलिए वो चित्तौड़ में बैठा है। इसलिए धंधुक जो कि आबू का परमार है, वो भाग के मालवा वाले परमारों के पास गया, और मालवा वाले परमार खुद ही उस टाइम कहां बैठे थे, चित्तौड़। इसलिए शरण कहां देंगे उसको, चित्तौड़। हम कौन से राजा की बात कर रहे हैं, भोज परमार। क्या नाम है, अब सुनना देखो। इसी राजा भोज परमार ने एक शहर बसाया, जिस शहर का नाम था भोजपाल। क्या नाम था शहर का, जिस शहर को कौन पालता हो, भोज पालता हो, इसलिए शहर का नाम क्या हो गया, भोजपाल। भोजपाल 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 करते करते आजकल आप उस शहर को बोलते हैं भोपाल। क्या बोलते हैं, तो वो भोपाल नहीं है। भोपाल का नाम क्या है, राजा भोज का पाला हुआ शहर है वो, इसलिए शहर का नाम क्या है, भोज। इसलिए अक्सर भोपाल में मांग उठती रहती है कि भोपाल का नाम बदलकर क्या किया जाए, भोजपाल किया जाए, ताकि पता तो चले कि ये कौन बनवा के गया था, राजा भोज। जिस दिन एमपी का मुख्यमंत्री को योगी टाइप का बंदा बन गया, तो दिन सबसे पहले भोपाल का नाम बदल के क्या किया जाएगा। राजा भोज परमार का शासन लंबा चौड़ा था। राजा भोज परमार का शासन यूपी बिहार की तरफ था। जिस इलाके में राजा भोज परमार का शासन था, राजा भोज का शासन था, उस इलाके को आप बोलते हो भोजपुर। क्या बोलते हो, तो यूपी बिहार का जो भोजपुर वाला इलाका है, वहां पर भी किसका शासन था, भोज का। इसलिए उस भोजपुर वाले इलाके की भाषा को आप बोलते हो भोजपुरी। क्या बोलते हो, जिला टोपला गेला, है ना। वो जो ओ राजा जी बाजा बाजी की नहीं बाजी, वो जो गीत आप सुनते हो भोजपुरी भाषा के, वो यूपी बिहार के। और वो जो भोजपुर वाला इलाका है, वो किसके द्वारा बसाया गया, भोज। इसी भोज के बारे में अक्सर आप बोलते रहते हो, कहां तो राजा भोज और कहां गंगू।